हालेलुया। आज का दिन खुदा का धन्यवाद दी है, इसलिए तो हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। खुदा हमारे को समाप्ति है कि हम लोगों के साथ हमारे साथ रहा, यहाँ तक लाने में खुदा हमारे साथ है और जितने लोग हम लोग आए हैं खुदा की योजना के अनुसार यहाँ पर एकत्रित हुए हैं खुदा का वचन को सुनने के लिए। और किसी बुआ ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, इस संध्या बेला सुंदर समय के लिए कि खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा की योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए खुदा का वचन को सुनने के लिए। अब इसलिए हम लोग खुदा को आदर महिमा दें कि खुदा हमारा बहुत सामर्थ्यवान खुदा है, करुणामय खुदा है और शक्तिमान खुदा है। इसलिए आइए हम लोग खुदा को आदर महिमा दे। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाएंगे, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देते प्रभु, पूरे महीने आपने हम सबको अच्छा बना चंगा रखा गया प्रभु। तो देखने की इंतजार की बात के लिए दिन आया जाने परमेश्वर, आज आपका स्वागत है। आप आइए परमेश्वर, और इस समय यहाँ पर जो भी वचन बोला जाए प्यारे प्रभु, डरने वाला, समाने वाला, चलने वाले रास्ते में आ रहे हैं हमारे बच्चे पल हर क्षण के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे भाई के लिए धन्यवाद देते हैं सब कुछ अपने आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग गीत की ओर जाएंगे। बस हमारा युग शांति सारम, युग प्रेम सारम, प्रभु क्षमा में है सागर, यीशु दया सागर, प्रभु क्षमा में है सागर, यीशु दया सागर। युग शांति कारम, युग प्रेम का प्रारंभ, प्रभु क्षमा में है सागर, यीशु दया सागर, प्रभु क्षमा में है सागर, यीशु दया सागर। दया सागर, 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 दया सागर। जब ज्योति कही
सागर दया सागर दया सागर दया सागर आमीन दया सागर दया सागर दया सागर दया सागर दया सागर दया सागर बूंदे दया सागर की सबको जीवन देती है, सब हिंसा के पापों को एक पल में धो देती है। ये बूंदे बनकर अमृत भरती है मन की रागन। दया सागर 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 Praise the Lord. Praise the Lord. सूर्य की तरफ Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. हम एक गीत और गाएंगे और गीत है इब्राहिम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरा है। Praise the Lord. Praise the Lord. लॉर्ड। कौन सा गाना है? इब्राहिम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है। नया गाना सुची बहन लेके आई है। Praise the Lord. हम लोग सब गाएंगे, आज सीखेंगे हम लोग सब। Praise the Lord. आत्मा में हम लोग सब सीखेंगे। Praise the Lord. हाँ सुची बहन स्टार्ट करिए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. इब्राहिम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा फल, जिसके हाथ में मेरा राज और आने वाला है, वो मेरा है, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। नदियाँ मुझे डुबा ना सके, अग्नि मुझे जला ना सके। मेरे हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ मुझे डुबा ना सके, अग्नि मुझे जला ना सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जो आदि में था, जो
द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अभी समय है गवाही का। कोई किसी का भी जो भाई बहनों अपने मन में दिल में जो खुदा के प्रति जो गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। बोलो भाई खड़े हो गए, stand up। खड़े हो गए थे, और थे। तब तो सब Stand up। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग ये बड़ा परिवार है, फिर वो काम सुनाओ और उससे हम धन्यवाद देते हैं। बोलो बोलो। तब अब हमारा एक अच्छा दिन है जिस बार हम लोग अपना एक परिवार बनाते हैं, इसलिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच बात है, जब दोपहर में सो जाते हैं तो शरीर बिल्कुल ऐसा लगता है, शरीर बिल्कुल कहता है कि नहीं कहीं मत जाना, उठना और मत जाना कहीं। और मेरे विचार आता है जहाँ जाना है, ये काम है। मैं माला से बोल रहा था आज यार ये काम कल भी नहीं हुआ, आज ये काम आज भी होना है। मैंने कहा नहीं। जब हम उठे ये तो सो रहे थे, बैठा, मैंने कहा निर्मनिया में जल्दी जल्दी तैयार हो फटाफट। लेकिन खुदा एक योजना के तहत हमको तैयार करता है अंदर से कि हमें अपने आप को बचाने के लिए जाना ही है, क्योंकि अगर हम उससे दूर हो गए तो फिर हम हर चीज से दूर हो जाएंगे। तो वो हमें तैयार करता है, फिर हमें तैयार करके सही सलामत रास्ते में लेके आता है। लेकिन शरीर इतना वो होता है कि नहीं जाना नहीं है, थका हुआ है, हारा हुआ है। लेकिन हम उसको मार कूट के, सच में जब हम खुदा की गवाही और खुदा के वचन में रोज सुनते हैं कि कैसे हम मार कूट के अपने शरीर को यहाँ पर लेके आना है हमें, तो वही कार्य हम सब रोज करते हैं। और हम मार तोड़ कर अपने शरीर को, खुदा हमें अपने दाहिने हाथ से सुरक्षा के साथ पूरे झुंड को यहाँ लेकर आया। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच में हम धन्यवाद देते हैं पिता का कि आज मेरे संग भी ऐसे ही हुआ। आज मेरे घर में सुबह से लाइट नहीं आ रही है और बिजली के तार सब बदल रहे हैं, तो इससे लाइट काट रखी थी और मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। और मैंने आज सुबह बहुत इंतजाम किया था, क्योंकि दीदी मेरे से काफी दिन से कह रही थी फरे खेले इनको अच्छे लगते हैं, तो मैंने आज सुबह ही दाल सब भिगो के रखी कि आज मैं जाऊंगी तो फरे लेके जाऊंगी सबके लिए। लेकिन हो ही नहीं पाया क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही थी और दाल पीस भी नहीं पाई। और उसके बाद फिर हम भी अपने स्कूल के काम को लेकर बैठ गए। हमने कहा लॉ स्कूल का काम कर लें, क्योंकि कल हमें सबमिट करना है सारा काम। बच्चों के लिए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनके लिए बैच बनाने हैं और साइड में बनाना है, शेल्फ बनाना है और सारी बहुत सी चीजें बनानी थी। फादर के लिए भी बनाना था और मैं बनाते बनाते कब जो है वो 3:30 हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। और बैठे बैठे कमर इतना ज्यादा दर्द हो रही थी कि मुझे लग रहा था जैसे मेरा बीपी एकदम लो हो गया है। और तब भी मैं फिर नीचे गई, मैंने घर के भी काम किए सारे, और जब मैं ऊपर आई तो अंदर से बदन ऐसा टूट रहा था कि ऐसा लग रहा था कि फीवर आने वाला होता है तो जैसे बॉडी में पेन होता है। और मन में अंदर से ये हो रहा था कि आज रहने दो, आज मत जाओ मीटिंग में, आज रहने दो, आज मत जाओ, कल जाएंगे, आज नहीं जाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कि ये शैतान का काम है और जैसे हम यहाँ घर में रहेंगे वैसे ही हम वचन में चलेंगे। और हमने फिर अपने आप से हमने यही बात करी, हमने कहा नहीं उठो और तैयार हो और चलना है। और हम तैयार हुए और यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। सच बात है, सही बात है, शरीर दुर्बल है लेकिन अगर आत्मा हमारे साथ है और वो स्ट्रांग है तो हम उससे सब चीजें कर सकते हैं। क्योंकि शरीर तो दुर्बल है, वो तो कहता है कि तेरा शरीर थक गया, मत जा, आराम कर और ऐसा वैसा। लेकिन जब हम आत्मा में दृढ़ होते हैं और जब हमने अपनी खुदा से वाचा बांधी होती है तो सच में हम उस जगह पे पहुंचने वाले होते हैं। और पिता हमें अच्छे से लेकर आए, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरी कल की भी गवाही है, हम जिस घर में मीटिंग के लिए गए थे उनके घर के बाहर बहुत ढेर सारे डॉगी थे और जब हम उनके घर जा रहे थे तब सचिन भैया लोगों को डॉगी ने दौड़ाया। और उसके बाद जब हम लोग आ रहे थे तो हमारे ऊपर मैं ही सबसे पीछे बैठी हुई थी और उसने मेरे चप्पल को खींच लिया मुंह से। और ये कहिए उसका एक भी दांत मेरे पैर में नहीं लगा, लेकिन मैंने उस समय भैया लोगों को नहीं बताया कि उसने मेरी चप्पल खींच ली है, क्योंकि बहुत ज्यादा डॉगी थे इधर से
और वो गाड़ी धीमी करके भैया रोक रहे थे तो वो काटने के लिए आ रहे थे। और भैया भी चिल्ला रहे थे, सचिन भाई भी चिल्ला रहे थे, हम लोग भी चिल्ला रहे थे कि हट जाए, वो डर जाए डॉगी। लेकिन जब हम आगे पहुंच गए तब हमने भैया से कहा कि मेरी चप्पल वही वो डॉगी ने छीन ली है। लेकिन भैया ने तुरंत पूछा, सचिन भाई ने पूछा भाभी लगी तो नहीं, दांत तो नहीं? हमने कहा नहीं दांत नहीं लगा, केवल चप्पल उसके मुंह में आई और उसने खींच ली। मैंने कहा चप्पल रहने दीजिए, मैंने कहा चप्पल नहीं चाहिए, हम दूसरी ले लेंगे लेकिन वहां नहीं जाएंगे लेने। लेकिन सच में कहते हैं ना कि खुदा ने अपना बेटा हमें दे रखा सच बात है। और भाई ने कहा नहीं चप्पल तो हम लेने जाएंगे। और हम लोग डर गए, हम लोग वहीं पे ही खड़े हो गए, मैं और सचिन भाई भी खड़े हो गए। सचिन भाई भी आधी दूर गए, लेकिन जब देखा कि वो सारे डॉगियों के बीच में मेरी चप्पल रखी हुई थी तो भाई भी पीछे हो लिए। फिर इन्होंने ईंटा उठाया, डंडा उठाया और कहने लगे कि मैं डंडा लेके जा रहा हूँ। तो एक लेडी उधर से जा रही थी, उसने कहा कि नहीं डंडा मत लेके जाइए, क्योंकि अगर डंडा लेके जाएंगे तो और काटेंगे। भाई ने डंडा वही फेंका, हम और भाई खड़े हो गए और हम दुआ करते रहे, हमने खुदा वाह भाई अच्छे से है। हम कहते जा रहे भाई से पीछे भैया रहने दीजिए चप्पल। लेकिन सच में मैंने कहा वाकई में भाई वहाँ से चप्पल लेकर आए। और सच में ये भी कहते हैं ना कि देख के हमारा विश्वास बढ़ता है। और उसके बाद से मैं यही सोची थी सच में खुदा का बेटा है। निडर होके ये चले गया। और मुझे वो याद आ रहा था वो वचन खुदा का कि जब वो नाव डूब रही थी और जब चेले कह रहे थे ना गुरुवर उठिए नाव डूबी जाती है, तो उन्होंने कहा था कि अल्पविश्वासी करके ना कहाँ है तुम्हारा विश्वास। और सच में भाई कह रहे थे और भाई जाके ले आए, लेकिन हम लोग वहीं पीछे खड़े तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में हर एक चीज जब हम खुदा की संगति में चलते हैं तो वचन के द्वारा हमें हर चीज दिखाता है और हमें अच्छे से लेकर आए। इसलिए हम अपने खुदा का धन्यवाद देते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद देते हैं हम। मेरी दवाई है कि हम लोग दिन में जब रात में सोने जाते हैं तो कम से कम 11 बज जाता है और ये करेगा चलो दादी पहले मेरी प्रार्थना करा दो बाइबल बोल के। तो भजन संहिता 91 मैं पढ़ती जाती हूँ, ये भी बोलता जाता है। पूरा जब बोल लेगा तो कहेगा दादी अब मैं लेट जाऊँ, अब आप पढ़ो। तो इस तरीके से हमारी रात में नींद की शुरुआत होती है। दुआ करके ही शुरुआत करिए। बोलता है बोलता है आगे भी बोलता है। तो मैं कहती इसका भरोसा कितना है। कह रहा है कि मुझे तो दादी मैं फेल हो जाता, मुझे तो खुदा अपने पास करा अच्छा रिजल्ट आया हर चीज में, पास हुआ है। इसके लिए हम धन्यवाद देते रहूंगा। और पूरे महीने में कितनी भी आंधियां आती हैं और निकल जाती है। हमारे बच्चे रोज भूखी जाते, बहुत भूख जाते, पर कितना भी आगे पीछे से कुछ ना कुछ आता है शैतानी हरकत, पर खुदा बचा लेता है। और इसी के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु को। प्रभु हमारे बच्चों को सही सलामत उसके लिए आपका धन्यवाद। हमारी गवाही है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। अब इस समय है वचन की ओर हम जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि पिता ने एक बार फिर हमें अपनी समझ और अपनी बुद्धि में बढ़ाया। सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला है। हमारा खुदा हम सब की रक्षा करता है और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हमेशा याद रखिए कि ये जीव जंतु हमारे पिता खुदावन को पहचानते हैं, वो सृष्टिकर्ता को जानते हैं। इसलिए हमें कभी भी संदेह नहीं करना है। हमें खुदा के नाम में बढ़ना है और हम जब बढ़ते हैं तो बहुत आयत से खुदा अपने लोगों को थामता है
और सारी बातों को पूरा करता है। सच बात है। जो कल ढेर सारे कुत्ते थे, उन कुत्तों के झुंड में ही जहां वो बैठे थे वहीं पर इनकी बहन सुच्ची की स्लीपर गिर गई थी और मैं आराम से गया, और जब मैं जाने लगा तो वो मुझे देख के दोबारा मेरे पास आए और ढेर सारे थे और वो आए मेरे पास, तो मैं सीटी बजाने लगा और खुदा की आत्मा में सुसु करने लगा। वो दुम हिलाने लगे और दुम हिलाते हिलाते आराम से मैंने स्लीपर उठाई और आराम से दुम हिलाते हिलाते वो मुझे छोड़ने आए। पहले तो वो दुम क्यों हिला रहे थे, वो जान रहे थे कि ये खुदा के लोग हैं। हमेशा याद रखें कि केवल मनुष्य नहीं, आकाश, पक्षी, जीव जंतु सब उसकी योजना में है सच बात है। और सब उसे पहचानते हैं। जिस तरह से डैनियल शेर की मांग में था, परंतु शेर उसे खा नहीं पा रहे थे, घुटने टेके बैठे थे, वैसे ही ठीक आपको किसी पशु पक्षी से डरने की आवश्यकता नहीं। जीव जंतु ये सब पहचानते हैं खुदा के वचन को। और कितनी उत्तम बात कि हम पिता के वचन में निरंतर बने रहें। हम कहां कहां पर इस पृथ्वी पर अपने जीवन भर जाते हैं, लेकिन जब हम पिता के वचन में बैठते हैं और पिता हमें समझाता है, तो पिता हमें धीरे धीरे उन बातों का जो हम नहीं जानते समझ देता है और अपने वचन के द्वारा हमारे विश्वास को बढ़ाता है। हमेशा याद रखिए, विश्वास कैसे बढ़ता है। लोग कहते हैं हम विश्वास करते हैं। विश्वास मेरे प्यारे भाई बहनों कभी भी आपके काम के बिना बढ़ नहीं सकता। जब आप काम करते हैं, किसी भी चीज पे काम करते हैं, तो आपको विश्वास होने लगता है ये काम पूरा हो जाएगा। ताली बजाएं। और जब आप उस काम को जैसे जैसे पूरा करते जाते हैं, वैसे वैसे आपका विश्वास बढ़ता जाता है। लेकिन जब आप कोई काम करते ही नहीं और आप कहते विश्वास है, कोई काम नहीं करते, तो आपका विश्वास भी पूरी तरीके से हवा की तरह होता है। लेकिन जब आप काम करते हैं, काम क्या है? पिता के वचन में चलना, उसके वचन को सुनना, उसके वचन में बैठना, उसके वचन पे मन लगाना। जब आप काम करते हैं तो आपका उन मनुष्यों की तरह, जैसे उन मनुष्य जो वयस्क मनुष्य हैं जो विश्वास करते परंतु काम नहीं करते, आपका विश्वास उनके समान नहीं होगा। आपका विश्वास दृढ़ होगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उस काम को देख नहीं पा रहे हैं और वो कोई काम कर ही नहीं रहे। इसलिए उनका विश्वास भी एक बालू पे रखे ईंट के लिए बराबर है, जिसने अपने मकान को बालू के ऊपर रख के नींव पर, बालू की नींव पर रखकर बनाया। अब बताइए, ठीक इसी तरीके से चट्टान है यीशु मसीह। आमीन। और जब आप उस चट्टान पर अर्थात यीशु मसीह के नाम में अपने जीवन में एक परिश्रम करते हैं, एक काम करते हैं, तो धीरे धीरे आप विश्वास में बढ़ते हैं। और फिर वो विश्वास, जिस चट्टान पे आपने विश्वास रखा, वो विश्वास धीरे धीरे आपके सम्मुख प्रस्तुत होता है। जिस तरह से एक गर्भवती स्त्री, ताली बजाए, जब उसके गर्भ में संतान का फल होता है, गर्भ का फल आता है, तो उस गर्भ के फल को उस बच्चे को अभी नहीं देख पा रही, लेकिन उसको मालूम है कि मेरे गर्भ में एक संतान का फल है, एक गर्भ का फल है। अब वो उसके अनुसार अपने जीवन में
हर एक दिन को व्यतीत करती है और काम करती है, और धीरे धीरे जैसे वो काम करती है वैसे वैसे उसके गर्भ का फल बढ़ता जाता है। पहले वो खूब तेज दौड़ती थी, अब वो धीरे धीरे चलेगी। क्यों? क्योंकि उस गर्भ के फल पे उसने काम करना शुरू किया। और एक दिन आता है कि 9 महीने के बाद स्त्री के हाथ में संतान का फल होता है। अब वो उस फल को, जिसको उसने कभी नहीं देखा, आमने सामने देख रही है। देख रही है? देख रही है नहीं? अब जब 9 महीने के परिश्रम के बाद उसे फल दिखाई दे रहा है, तो हम लोग जो प्रतिदिन मीटिंग कर रहे हैं, मेरे ताली हो जाएंगे, हम लोग जो प्रतिदिन मीटिंग कर रहे हैं, हमें खुदा रूबरू क्यों नहीं दिखाई देगा? इसलिए तो कल आपने देखा किस तरह से वह जो 40 दिन मीटिंग में चलते हैं, 40 दिन मीटिंग करते हैं, उनके विश्वास और प्रतिदिन के विश्वास में कैसा अंतर था। सच बात है। वह एक भी शब्द बाइबल से खोल के दिखा नहीं पाए। उनका सब कुछ झूठा, और बाइबल से जो जो चीज पढ़ाई गई वो सच्ची। क्यों? वो कहीं पर भी रुक ठहर क्यों नहीं पाए और कुछ भी कह नहीं पाए? क्यों नहीं कह पाए? क्योंकि इसके पीछे उनका विश्वास तो था, लेकिन उनका काम नहीं था। हम लोग जो प्रतिदिन काम कर रहे हैं, हमारा विश्वास हवा में पकड़ने जैसा नहीं है। हमारा विश्वास एक काम पर है। हम प्रतिदिन काम कर रहे हैं और हम डंडे की चोट में खुलवा के पढ़ा रहे हैं, और वो इसलिए नहीं पढ़ा पाए क्योंकि वो मनुष्यों की बातों पर कान लगाते हैं। सच बात है। और कहीं पर भी कुछ भी वो ना पढ़ा पाए और ना बता पाए, और ये कहने पे मजबूर हो गए कि जो आयतें आपने बोली हैं उन आयतों पे हम अध्ययन करेंगे। आप हमेशा याद रखिए, सुच्ची बहन, जब गर्भवती स्त्री 9 महीने अपने गर्भ में संतान के फल को अपने जीवन में चलती उठती बैठती जो वो पहले करती थी, जब गर्भ का फल नहीं था, फिर जब गर्भ का फल आता है तो वो उस तरह से नहीं करती है। वो अपने जीवन में सही से चलती है, उस फल के प्रति परिश्रम करती कि नहीं? अभी उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो 9 महीने के बाद उसके हाथ में दिखाई देने लगा। तो हम लोग तो रोज मीटिंग में चल रहे हैं, तो ये टॉमी क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं। ये बात सच में। Praise the Lord. That is sister. God bless you. ये टॉमी कर पाएंगे। इसीलिए इस बात पे ना घमंड करो कि मेरे पास डंडा है, मेरे पास ईंटा है, मेरे पास हेलमेट है, मैं इससे मारूंगा। क्यों मारूंगा? क्यों? मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, मैं तो जाऊंगा, ले आऊंगा। हमेशा याद रखो, क्योंकि मेरे साथ जो है वो विश्वास है। वो विश्वास है। आप हमेशा एक बात ध्यान रखें कि लोग देखते हैं, जब वहां ढेर सारे टॉमी थे और मैं जब चप्पल उठा रहा था, सिर पर उठा रहा था, तो एक घर के ऊपर से ढेर सारे लोग देख रहे थे कि अब ये डॉगी इसको काटेंगे। मैं झुक के स्लीपर उठा रहा था, वो पूरे घेरे खड़े थे, लेकिन वो सब दो मिला रहे, और वो लोग देख रहे कि अब ये डॉगी इसको काटेंगे। और वो लोग ऊपर से कह रहे कि डॉगी बहुत पाजी है, मारिए भैया मारिए। नहीं मारने से कुछ नहीं होगा। हमेशा याद रखो, मैं यीशु मसीह का नाम ले रहा हूं, और अपने ही देखने वाले भाई बहनों पर निरंतर बुराई करता रहूं, तो यीशु मसीह का नाम लेना व्यर्थ है। उसने कहा जो कोई बुराई करता है, बोलो, जो कोई बुराई करता है उसके घर से कभी बुराई दूर ना होगी। उसके घर से कभी बुराई दूर न होगी। कौन कौन चाहता है कि
हमारे घर से बुराई दूर हो जाए? हाथ उठाएं। कौन कौन चाहता है कि हमारे घर से दुष्ट आत्माएं निकल जाएं? कौन कौन चाहता है कि हमारे घर में खुदा की आशीष आए? आप समझिएगा, वचन में लिखा है जो कोई बुराई करता है उसके घर से कभी बुराई दूर नहीं होगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में आशीष आए, तुम्हारे घर में खुदा का आत्मा आए, प्रेज़ द लॉर्ड, तो ये अवश्य है कि तुम्हें अपने जीवन में सबसे पहले बुराई का साथ छोड़ना है। मैं गिटार टांग के खड़ा हूं और मैं बोल ही पड़ा हूं। आप लोग यीशु मसीह से कितना प्यार करते हैं? फ्रांसिस भाई सामने आइए, आइए। ऐसी बात, आप यीशु मसीह से कितना प्यार करते हैं? मम्मी को ना देखिए, पत्नी को ना देखिए, बच्चों को ना देखिए। आपसे अचानक एक व्यक्ति ने पूछ लिया, आप यीशु मसीह से कितना प्यार करते हैं? समुद्र से भी गहरा, आसमान से भी ऊंचा। खूब प्यार करते हैं, पक्का, स्थिर है। गॉड ब्लेस यू भाई। बस मैं ये एक चीज कहूंगा, आपने कहा मैं यीशु मसीह से समुद्र से भी गहरा और आसमान से भी ऊंचा प्यार करता हूं। हम तो याद रखिए, सुनने में बहुत अच्छा लगा कि मैं समुद्र से गहरा और आसमान से भी ऊंचा प्यार करता हूं यीशु मसीह से, लेकिन इसे अपने जीवन में लागू भी करो। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, कर सकते हैं। ये मालूम है, यीशु मसीह को जैसे आपने कहा कि मैं समुद्र से भी गहरा और आसमान से भी ऊंचा प्यार करता हूं, तो सबसे पहले यीशु मसीह को छोड़ो। सबसे पहले जिसको जिसको देख रहे हो उससे प्यार करो। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, तुम तो मुझे देखकर विश्वास करते हो, परंतु धन्य वे हैं जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। आमीन। जब तुम अपने बीच में रहने वाले लोगों से प्यार नहीं करते, तो तुमने जिसको कभी नहीं देखा उससे कैसे प्यार कर सकते हो? ये बात नहीं है कि फ्रांसिस भाई मेरे विषय में क्या सोचते हैं, ये बात नहीं। बात ये कि मैं हर एक मनुष्य से प्यार करता हूं। अच्छा, प्यार क्यों करता हूं? क्योंकि मैं अपने खुदा से प्यार करता हूं। कितना? समुद्र से भी गहरा, आसमान से भी ऊंचा। तो उसी खुदा ने हर एक मनुष्य को बनाया, बनाया कि नहीं? नहीं बनाया। अब आपके पास अपाची गाड़ी है, ताली बजाइए। अब आप अपाची गाड़ी को बुरा कहेंगे तो अपाची कंपनी को कैसा लगेगा? ऐसे बताइए। अपाची गाड़ी के बारे में खूब बुरा बुरा कहेंगे तो जो अपाची कंपनी को अपाची गाड़ी को बनाने वाला है उसको कैसा लगेगा? है नहीं। और अपाची गाड़ी को बनाने वाले से कहेंगे मैं बहुत प्यार करता हूं उसे। अपाची कंपनी अपाची गाड़ी को बनाने वाले से कहेंगे कि तुमने जो अपाची गाड़ी बनाई है वो तो ठीक है, उसकी खूब बुराई करेंगे, लेकिन तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूं। वो क्या कहेगा? सही है? नहीं, ये बताओ सही है? इससे पहले कि मैं अपाची बनाने वाले से प्यार करूं, मुझे अपाची गाड़ी से प्यार करना है। बात सही कि नहीं? तो जैसे मैंने कहा कि मैं यीशु मसीह को समुद्र से भी गहरा और आसमान से भी ऊंचा प्यार करता हूं, वैसे ही सबसे पहले अपने बैरियों से प्यार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू भाई। बैठिए। मैं गिटार टांगे खड़ा हूं और मैं एक कोरस गाने की सोच रहा हूं। आइए हम एक कोरस गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया।
10 हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। 10 हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। मैं पापी हूँ नरक का, प्रभु मुझको बचा लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप लोगों से बात करता रहता हूँ और अपने इन भाई बहनों से जो YouTube फेसबुक पे देखते हैं, मैं इनकी तरफ पीठ करा रहता हूँ, इसलिए मैंने ये गीत गाया इनकी तरफ देख के। लेकिन ये जानते हैं कि भाई हमेशा हमसे बहुत प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भला चाहे शारीरिक रीति से दूर हैं, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप यहीं पर हैं, कि हम सब आत्मा में एक हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यीशु मसीह से कैसा प्रेम करते हैं, इसके विषय में पतरस आगे है, बहुत आ गया ये। हालेलुया। ठीक है, आप सही है। इसके विषय में पतरस थोड़ा परेशान रहता था। पतरस जो है वो हमेशा ये सोचता रहता था कि कौन मुझसे अधिक यीशु मसीह से प्रेम करता है। क्या हम छोटे, हमने सबसे छोटा बड़ा कौन है? आवाज है कि नहीं? जैसे ही बात चली कि कौन मुझसे प्यार करता है, तुरंत प्रभु मैं तो अपने प्राणों से ज्यादा आपसे प्यार करता हूं। ताली नहीं बजाएंगे? प्रभु ने पूछा ही नहीं कि तुम अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करते क्यों नहीं। पतरस जान गया कि सबसे मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा उसके लिए प्रिय प्राण है। ताली नहीं बजाएंगे? तो पतरस कहने लगा कि प्रभु मैं जीवन में चाहे अपने प्राणों को भी छोड़ दूं, लेकिन तब भी मैं तुझसे बहुत प्यार करूंगा, मैं अपने प्राणों से बढ़कर तुझे प्यार करूंगा। क्यों पतरस के विषय में ये कहा पिता ने कि आज ही तू मुर्गे की 3 बार बांग देने से पहले इनकार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ही तू, पतरस ने क्या, क्यों बुरा ने कहा पतरस से कि आज ही तू मुर्गे की 3 बार बांग देने से पहले, 1 2 3 देने से पहले तुम मेरा इनकार करोगे। मैं कह तो रहा हूं, हम काम ना करें और हम कहें कि यीशु मसीह से हम प्यार करते हैं, हम कह रहे हैं और हम सच कह रहे हैं, लेकिन जब तक आप अपने पिता की आज्ञा को नहीं मानेंगे, तब तक मेरे 3 भाई हैं। एक भाई का नाम है रोजर मैसी, एक भाई का नाम है रवि रोज मैसी, एक भाई का नाम है रोहित रोज मैसी। हम लोग 3 भाई, हमारा पिता ये बैठा। अब पिता आज्ञा दे, प्रेज़ द लॉर्ड, और जब पिता आज्ञा दे तो उसको हम ना माने और हम तीनों भाई कहें कि हम अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं। ठीक यही कार्य वचन से होता है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हैं और निकाले हम रोमियो उसका 6वां अध्याय। हालेलुया। सही से बैठे, सही से बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, रोमियो 6
प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 6:11, रोमियो 6:11, प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 6:11 में लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु खुदा के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ और बुद्धि दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। अब समझिए, अब समझिए, मैं यीशु मसीह को तब तक प्यार नहीं कर सकता जब तक मैं मरा हूं। लेकिन अगर मैं जीवित हूं तो यीशु मसीह को प्यार करूंगा। अब एक मुर्दा पड़ा है, ताली हो जाए। एक मरा हुआ आदमी पड़ा है। अब उसके पास उसकी पत्नी जाए तो क्या वो जीवित हो जाएगा? उसके बाद उसका बेटा जाए तो क्या वो जीवित हो जाएगा? उसके बाद उसकी बेटी जाए, कोई भी जाए तो जीवित नहीं होगा। हमेशा याद रखिए, जब तक हम अपने जीवन में पश्चाताप और पाप को मारने के लिए अपने जीवन में अपने सृष्टिकर्ता के निकट नहीं आएंगे, तब तक हम मरे हुए। और हम मरे हुई दशा में यीशु मसीह तो क्या, हम किसी भी जानवर से भी प्यार नहीं कर सकते। वचन में लिखा, मरे हुए से कई उत्तम है गली का कुत्ता। लिखा है कि नहीं लिखा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिसके पास प्राण है वो इस समय पृथ्वी पर सबसे धन्यवाद के योग्य है। धन्यवाद दो कि तुम जीवित हो। अब आप मुझे बताइए, अगर हम पाप में अपने जीवन को प्रतिदिन मारे ना, तो हम यीशु मसीह से कैसे प्यार कर सकते हैं? ये बाइबल को हम पढ़ तो सकते हैं, लेकिन मरी हुई दशा में बाइबल को पढ़ने से कुछ लाभ मिलेगा? है? क्योंकि वचन में लिखा, रोमियो 6:11 क्या लिखा? ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा। अब इससे पहले कि हम पढ़े, इससे पहले कि हम बोले, कह रहा पाप के लिए तो मरा। अब बताइए, बुरा बोलने में हम कितनी तेजी से करते हैं काम, कितनी जल्दी से हमारी जबान बुरा बोलती है। जल्दी बताइए, जल्दी। पाप के लिए कह रहा मरा। अच्छे काम करने के लिए इतनी जल्दी नहीं करेंगे जितनी जल्दी से उसकी बुराई कर देंगे। सच बात है। अब अगर मैं बाइबल पढ़ रहा हूं और अगर मैं अपने जीवन में मनुष्य, ब्रदर रोहित को नहीं, आप ये ना सोचिए ब्रदर रोहित, अगर मैं अपने जीवन में यीशु मसीह से प्यार करता हूं तो सबसे पहले पाप में धीमा होऊंगा। अगर मैं पाप में अपाची 100 रफ्तार पे चलाऊं, फ्रांसिस भाई, अगर मैं पाप में अपाची 100 की रफ्तार में चलाऊं और अच्छाई में टीवीएस की वो स्कूटी जो आती है वो 10 पे चलाऊं, तो बताइए पाप में कितना धीमे होना है? पाप में कितने धीमे होना है हमें?
और भी बहुत कम ना भाई। अगर आप बताइए, अगर मैं पाप में मरा नहीं हूं और पाप को यानी कि बुराई को मैं जल्दी से कर रहा हूं, तो मैं यीशु मसीह से प्यार कैसे कर सकता हूं? क्योंकि मैं तो मरा हूं, पाप तो मरा है भाई। पाप क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। कब समझेंगे सुच्ची बहन? पाप की मजदूरी क्या है? और अगर मैं पाप के लिए 100 की रफ्तार में चल रहा हूं, वचन में लिखा था वो बुराई करने के लिए तो घोड़े पे दौड़ते हैं, परंतु तो अच्छाई करना वो जानते ही नहीं। वो रात में बिछौने पे सोते हैं और योजना बनाते हैं, आगे बताइए, और योजना बनाते हैं कि सुबह हम ये चीजें करेंगे, और उन्हें तो कभी क्षमा करेंगे ही नहीं। और जैसे ही भोर होती है, बल के कारण वो उन कामों में जुट जाते हैं। अब आप बताइए कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। तो यदि मैं पाप कर रहा हूं तो मैं मरा हूं, और एक मरा व्यक्ति किसी से प्यार कैसे कर सकता है? श्वेता बहन, एक मरा हुआ आदमी किसी से प्यार कर सकता है? नहीं कर सकते। जितना ज्यादा हम अपने अंदर पाप को पालते हैं, जितना ज्यादा हम अपने मन में यहाँ बुराई को रखते हैं, उतना ज्यादा हम मरे हुए हैं। सच बात है। और मरी हुई दशा में कोई किसी को खुश प्रसन्न नहीं कर सकता। सच है। इससे पहले कि ये बाइबल पढ़ो, इससे पहले कि हम प्रार्थना में बैठें, इससे पहले कि हम महासभा कराएं, इससे पहले कि हम यीशु मसीह को प्यार करें, हमें उस मरी हुई दशा से निकलना है। इसलिए खुदा ने कहा पाप के लिए तो मरा। क्या कह रहा? 11वें के लिए तो मरा। ऐसे ही तुम भी अपने आपको पाप के लिए तो मरा, परंतु खुदा के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। श्वेता बहन, कौन सी आयत थी? 11। रुक जाइए, श्वेता बहन पढ़ेंगे। ऐसे ही तुम भी अपने आपको पाप के लिए तो मरा, हेलो। परमेश्वर के लिए मसीह पाप के लिए मरा। मैं यीशु मसीह के विषय में एक शब्द नहीं कह सकता जब तक मैं पाप में मरूं ना। ये जो प्रार्थना सभा महासभा है, ये किसी व्यक्ति की नहीं है। सच बात है। किसी व्यक्ति की नहीं है। हम सब अपने जीवन में पाप से दूर होना चाहते हैं, इसीलिए हम यीशु मसीह के निकट आए हैं। आमीन आमीन। अच्छा, हम आए कैसे हैं? क्योंकि हम जीवित हैं। और वो क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि वो मरे हैं। ये अंतर है। बस अंतर ये है। सच। वे प्रार्थना सभा, वे वचन के पास क्यों नहीं आ पाते? वे मरे हैं पापों में। और तुम क्यों आ गए? हम जीवित हैं। तो जब तक हम जब आ रहे हैं, अपने बुलाए जाने को ओसी बात ना समझो, क्योंकि पिता की बुलाहट को समझो। भाई, पिता की बुलाहट को समझो। पिता की बुलाहट को यूं ही ना जाने दो। जब पिता ने तुम्हें बुलाया और तुम उसके बुलाए जाने के अनुसार उसके पास आ गए, तो तुम इसको बहुत बड़ी बात समझो और इससे पिता के वचन को सीखो। क्या लिखा जाए? ऐसे नहीं, ही रुक तुम भी रुक जाइए, सब रुक जाइए। बहन श्वेता पढ़ेंगे। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, हम्म। परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। एक चीज है जिसके लिए अपने आप को मरा, और एक चीज है जिसके लिए अपने आप को जीवित समझो। आप अपने पति से कितना प्यार करती हैं? मैंने भाई फ्रांसिस से पूछा, बहन श्वेता इधर देखिए, मैंने भाई फ्रांसिस से पूछा, भाई फ्रांसिस, आप यीशु मसीह को कितना प्यार करते हैं?
भाई फ्रांसिस ने बताया कि मैं यीशु मसीह को समुद्र की गहराई से आकाश की ऊंचाई के बराबर प्यार करता हूँ। आमीन है, यही कहा ना। तो मैंने अब आपसे पूछा, आप भाई फ्रांसिस से कितना प्यार करते हैं? आप किसी को ना देखिए कि आपकी मम्मी बैठी है, हम लोग सब बैठे हैं, बेटा बैठा है, ये क्या पूछ रहे हैं। नहीं, आप अपने पति को कितना प्यार करती हैं? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, बताइए भाई। आप बताइए, आपने अपने पति को और आप दोनों जने सबके सामने भरी महफिल में, शादी में, खुदा के सम्मुख माना था ना कि ये मेरा पति और ये मेरी पत्नी है। वैसे आपके बीच में एक प्रेम तो था जो आप दोनों को मिलाया। आमीन। तो आपने भरी महफिल में सबके सामने एक वाचा बांधी कि मैं अपने पति के सुख और दुख में साथ रहूंगी, और ये जहां पर भी घटी में जाएंगे मैं उनके साथ खड़ी होंगी, ये जहां बढ़ती में जाएंगे हम दोनों सदा एक साथ रहेंगे। ये तो प्रेम है। तो वही बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अपने पति से कितना प्रेम करती हैं? बहन श्वेता बता रही है कि मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। लेकिन बहन एक चीज बताएं आपको, बहन श्वेता कह रही है कि मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन अगर मैं अपने पति से बहुत प्रेम, अगर मैं अपने पति से सच में बहुत प्रेम करती हूँ, तो जो बाइबल हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के लिए अपने जीवन से प्रेरित करूंगी। अब देखिए मीटिंग हो रही है, सब बाइबल पढ़ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं आपके पति बाइबल नहीं पढ़ रहे और प्रेम वचन, बिना वचन के प्रेम अधूरा। अब वचन है ही नहीं और मैं कहूं कि मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। अब आप बताइए कैसे प्रेम करने में? यही बात खुदा का वचन हमें सिखाता है। यही बात खुदा का वचन हमें सिखाता है। हम बोल तो रहे हैं कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, फरीसी यहूदी शास्त्री कहते रहे कि यहोवा हमारा पिता है, वह लोग कह तो रहे कि हम अब्राहम की संतान हैं, लेकिन खुदा कह रहा अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो मुझे जानते। आप कह तो रहे मैं अपने पति को प्यार करती हूँ, लेकिन प्रेम तो इससे शुरू हो रहा है और ये आपके पति के पास है नहीं। और आप इतनी देर से बैठी हैं और मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि आप कोशिश ही नहीं कर रहे कि पति बाइबल पढ़ ले। अगर मेरी पत्नी के पास बाइबल ना हो तो मैं किसी न किसी से शेयर तो जरूर करा दूंगा, क्योंकि मैं इसकी देह से नहीं प्रेम करता, इससे देह से तो बाद में प्रेम करूंगा, पहले मैं इसकी आत्मा से प्रेम करूंगा, क्योंकि देह शरीर को नहीं जोड़ती है, आत्मा शरीर को जोड़ती है। भला रबेका, अब आप अलग हो गई, आप देखिए समझ आई, बुद्धि खुली। अब भला चाहे रबेका घर में है, मैं स्कूल में हूँ, हेलो, भला फ्रांसिस भाई अपने काम में है, श्वेता बहन अपने काम में है, तो देह अलग है लेकिन आत्मा एक है। भाई पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होता है? पत्नी का विश्वास है कि वो चाहे जहां पर भी हो वो मेरा है, और पति चाहे पत्नी जहां पर भी हो वो मेरी है। तभी तो वो पति पत्नी अलग रहते हैं, तो ऐसे तो कोई पति अपनी पत्नी को अलग ही नहीं रखे, ताला लगा के रखे और चाबी कुएं में फेंक दे। बात समझिए, बात समझिए, सच बात है। कैसे आखिर कैसे हम अपने ऑफिस में है, मेरी पत्नी कहां पर है मुझे विश्वास है, क्यों? क्योंकि हम आत्मा में एक है, हम देह में बाद में एक होंगे, पहले तो हम आत्मा में एक थे, तभी तो पिता ने हम दोनों की देहों को मिला के अपने वाचा में बनाया। हमेशा याद रखिए,
अगर मैं उससे प्रेम करता हूं तो सबसे पहले उसे प्रेम की वाचा दूंगा। उसने कहा ना, जाओ और जाकर उन्हें मेरे वचन को बताओ। उसने कहा ना, यदि कोई भूखा है तो उसे भोजन दो। कहा है कि नहीं कहा है? तो क्या छोला भटूरा खिला दो तो भोजन मिल जाएगा? नहीं, वचन। जब पौलुस चला जा रहा मारने किसको? यीशु मसीह के नाम लेने वाले को, तो वो जो यीशु मसीह के नाम ले रहे थे उन्होंने नहीं कहा कि यीशु मसीह हमारा है। यीशु मसीह स्वयं आके कह रहा पौलुस से, मेरे लोगों को क्यों सताता है? ताली बजाओ। अरे यीशु मसीह उनको अपने लोग क्यों कह रहा है? जो यीशु मसीह के नाम के लिए अपने प्राणों को भी देने के लिए निछावर है, क्योंकि वो वाचा में बंधे हैं। जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा के जन है, खुदा उन्हीं से प्रेम करेगा। आप अपने बच्चे को ही अपने घर में रखेंगे। बाहर तो आप बहुत से बच्चों से प्रेम करते हैं, सारे बच्चों घर में थोड़ा ले आएंगे, खाली नहीं मिलेंगे। है बहन श्वेता, गलत तो नहीं कह रहे हैं? बहन सच्ची बैठी है, इनकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 27। आपकी क्लास में 27 बच्चे हैं, तो आपके घर में कितने बच्चे हैं? 2। कौन? सोनल और शॉन। सोनल और शॉन। तो अब 27 को घर तो नहीं ले आती है? वो भी बच्चे हैं, वो भी बालक हैं, वो भी बच्चे हैं, उनसे भी प्यार करती है ना, लेकिन अपने बच्चों को अपने घर में रखती है। तो ठीक यीशु मसीह भी, जो उसके अभिषिक्त होते हैं, जो उसके वचन को सुनते हैं, जो उसके वचन में काम करते हैं, जो उसके वचन में बने रहते हैं, जो प्रतिदिन परिश्रम करते हैं, उनको अपने स्वर्ग के राज्य में रखेगा। और बाकी जितने बच्चे हो, मैं पत्ते चल रहे, क्या चल रहे? क्या? हाँ, बकरी। क्या? उनको थोड़ा स्वर्ग के राज्य में रखेगा? जरा अलग करो, भेड़ को बकरियों को अलग करो। क्यों अलग करो? अरे ये भी तो बकरी के बच्चे हैं और ये भेड़ के बच्चे हैं, अलग करो। क्यों अलग कर रहा खुदा? क्योंकि जो बकरी है, जो मैं करते रहते हैं, प्रभु ने मुझे ये नहीं दिया, प्रभु मुझे ये नहीं दिया, देखो वो उस दिन आए, मैंने उन्हें खाना खिलाया, खिलाना, देखो देखो चला, देखो चला, देखो देखो वो उस दिन आई, मैंने उनको खाना खिलाया, और एक बार भी हाँ, क्या एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि खाना अच्छा था। तुमने किस लिए खिलाया था? तुमने अपने पिता के वचन से खिलाया था कि तुमने अपनी वाहवाही लूटने के लिए खिलाया था? क्यों बहन श्वेता, किस लिए खिलाया था? नहीं, प्रभु के वचन से खिलाया था, तो फिर ये बात क्यों कहते? वही वाली बात। मैं कहाँ कह रहा हूँ, तुमने कहा? मैं कहाँ कह रहा हूँ, तुमने कहा? लेकिन इससे पहले कहो, मैं बता रहा हूँ। पिता क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा कि इससे पहले कि वो बुराई में गिरे, बात सही है, इससे पहले कि वो बुराई में गिरे, जाओ और उन्हें जाके बता दो। मेरा काम है बताना। मेरा काम क्या है? बताना। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। ऐसे ही तुम भी अपने आप को काम के लिए तो मरा, परंतु खुदा के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। अब जैसे जैसे आप अपने आप को पाप में धीमे करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको किसी मनुष्य को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझसे कितना प्यार करता है। आपका प्रेम ऑलरेडी उससे बढ़ता जाएगा। हाँ, प्रेम ये है क्या? यस,
जैसे जैसे आप पाप में कम होते जाएंगे और जो मैट्रिक यीशु मसीह का प्रेम आपके अंदर वास करने लगेगा और आपको किसी मनुष्य को बताने की जरूरत नहीं होगी कि मैं समुद्र से गहरा और आकाश से ऊंचा प्रेम करता हूं। आपके व्यवहार, आपके स्वभाव, आपके चलने फिरने से लोग पहचानेंगे कि ये मसीह है। सिंपल सिंपल। बहन श्वेता, आप खड़े होइए, ये बताइए पूरे लखनऊ में कितने लोग होंगे, कितने मनुष्य होंगे? वो कहीं ना देखिए, हमारी तरफ देखिए, करोड़ होंगे। उन करोड़ों मनुष्य में से आपने मुझे क्यों प्रार्थना में बुलाया? ऐसा क्या देखा आपने? जो कहीं देख के ना बताइए, जो आपको लगा वो बताइए। इतने करोड़ों लोग होंगे, इतने खरबों लोग होंगे, लेकिन आपने मुझे को क्यों बुलाया प्रार्थना करने के लिए? आपकी प्रार्थना में हमें चंगाई मिली। चंगाई मिली आपको? मेरे अंदर कुछ दिखा? विश्वास। विश्वास। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, बैठिए। ये देखिए फ्रांसिस भाई, कितने याजक हैं, कितने लोग हैं, लेकिन मुझे को क्यों कहीं विश्वास दिखा? मैंने नहीं कहा आपसे प्रार्थना कराओ, मैंने कहा हमेशा याद रखिए, जब तक बीज भूमि के अंदर रहता है कुछ नजर नहीं आता, भूमि नजर आती है, लेकिन कुछ समय के बाद एक हरा पेड़, एक हरा पौधा नजर आता है। यीशु मसीह का वचन भी ऐसे ही है। जब तुम अपने बुराई में धीमे होते जाओगे, तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा, तुम्हें बहुत सहना पड़ेगा। जब तक बुराई करते रहोगे तुम्हें सहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम सब पर हावी रहोगे, हमटी और डमटी। लेकिन जैसे ही तुम बुराई को अपने जीवन से दूर करने लगोगे, तुम्हारे ऊपर सारे लोग, पूरा संसार हावी हो जाएगा। लेकिन तुम अपने आप को वैसे बनाते जाओ, दीन बनाते जाओ, एक दिन तुम्हारे अंदर फल उत्पन्न होने लगेंगे। ये प्रार्थना मैं कर रहा हूं, लेकिन इस प्रार्थना के विषय में बहुत से लोग बहुत सी बातें कहते रहे, लेकिन मैं चलता रहा। मैंने कभी भी मुड़कर किसी से एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा। मैं चलता रहा और आज इस महासभा पे, प्रभु के वचन पे लोगों को विश्वास हो गया कि सच में जीवन बदलता है खुदावन यीशु मसीह। ब्रदर रोहित ने जैसे कल प्रार्थना हुई, तो कल एक आत्मा खुदा के विरोध में बोल रही थी, लेकिन वो आत्मा विरोध में बोल रही थी, लेकिन उसके अंदर मन था खुदा के वचन को जानने का, वो चीज थी। लेकिन हमेशा याद रखिए, इस महासभा को कोई नया आदमी क्यों नहीं सुन पाता है? क्योंकि इस महासभा को अर्थात खुदा के वचन को हर कोई हजम नहीं कर सकता। बात है। अभी दूध पीते बच्चे को रोटी खिला दो, उसके दस्त होने लगेंगे। तो जिन्होंने अभी तक वचन जाना ही नहीं, और जिस दिन पिता उन्हें इस महासभा में बैठा देता है, वे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। सच बात है। लेकिन वे ये बात को मान लेते हैं कि जो बात कही जा रही है वो सही है। वे कहीं से भी कुछ नहीं दिखा पाते, वो केवल मुंह से बोलते रहते, केवल मुंह से बोलते रहेंगे, दिखा नहीं पाएंगे खुलवा के। क्यों? क्योंकि काम है ही नहीं उनके जीवन में। ठीक इसी तरीके से खुदा का बीज वचन है, और वचन जब भूमि के अंदर जाता है और इस वचन के प्रति हम जितना ज्यादा दीन बनते हैं, उतना ज्यादा हम पिता के प्रेम करते हैं।
अपाची उठाओ, 100 रुपए का तेल डलाओ, ताली बजाओ। अभी देखो तुमने कहा फ्रांसिस भाई कि मैं यीशु मसीह को समुंदर से गहरा और आकाश से ऊंचा क्या करता हूं। 100 रुपए के तेल में या तो 200 रुपए के तेल में आंख बंद करके पेट्रोल पंप जाओ, 200 रुपए का तेल डला दो और 200 रुपए के पेट्रोल में तुम पूरा लखनऊ घूम लोगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अपना आराम से इनसे को तैयार हो जाओ, ठीक, ये तैयार हो गए हमटी डमटी बन के, ये बेटा भी तैयार कर लो, अपना भी तैयार हो जाओ और दोनों जने, तीनों जने, चारों जने, खुदा, तुम और श्वेता और सैमुएल। सैमुएल क्या होता है? नाम सैमुएल है ना? ये सब काम नहीं, हमने खुदा की आत्मा में रखा। हाँ, सैमुएल। तो चारों जने आराम से गाड़ी उठाओ और जाओ लखनऊ में, जिसको जिसको जानते हो और जिससे जिससे कुछ भी मन मुटाव चल रहा हो, सबसे क्षमा मांगो। हाथ पकड़ लो और उनके हाथ को चूमो और रो कि हमने बहुत पाप कर दिया। वो क्या कहते हैं, उनको छोड़ दो, वो तुम्हारे हाथ को झटक दे, भाग यहाँ से, नटंकी, जब देखो तब नटंकी करता रहता, पता नहीं क्या आज हो गया आगा करने, वो कुछ भी कहें, उनसे कोई मतलब नहीं। उन्हें दिल से क्षमा करो और सबसे कहो हम सब प्यार से एक हैं। और एक परिश्रम करो, जहां पर यीशु मसीह था वहां से गिरसोनिया का देश कितनी दूर था? पूरी नदी पार करनी थी। आ जाओ भाई फ्रांसिस, यहाँ आ जाओ। यीशु मसीह जहां पर था वहां से गिरसोनियों का देश कितनी दूर था? पूरी नदी पार कर दी। पक्का है ना? और कलाम बताता वहां कोई नहीं जाता था। हम भी अपने विरोधियों के घर कभी नहीं जाते हैं, वहां कोई नहीं जाता था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? लिया चाकू 2 और बैठा नाव पे और रात भर नाव चलाई। क्या चलाई? कितनी देर? 1 घंटा। आप मुझे बताइए, यीशु मसीह पूरी नदी पार करके रात भर नाव चला के चाकू को यूं चला चला के उस गिरसेनियों के देश क्यों जा रहा है? एक है जिसको बचाना है, वचन सुनाने। क्या लोगों ने क्या देखा दूर से कि ये जो कब्रों में रहता है, ये जो सकालों में बंधा रहता है, ये जो मारता है, ये कितने अच्छे से बैठ के गुरुओं के सामने वचन सुन रहा है। आपको मालूम है कि आपके घर में 1 महीने में प्रार्थना होनी है। अब लो चाकू और परिश्रम करना शुरू करो, बुलाओ सबको। प्यार करते हो ना यीशु मसीह को? समुंदर से गहरा, ये बहुत बढ़िया प्यार करते हो भाई। भाई अगर यीशु मसीह को, कोई बात नहीं, वो आए, अच्छा वो विधवा को देखा आपने? राजा के पास हमेशा जाती है। राजा बहुत बहुत नास्तिक, मेरे सर देखिए, नास्तिक। वो राजा क्या कहता? हम नहीं आए, हम कभी इसका न्याय चुकाएंगे नहीं। लेकिन राजा परेशान हो गया, तभी बुझाओ। अब बताओ, समुंदर से गहरा, बताइए, इतना अच्छा प्यार करते हैं यीशु मसीह को। समुंदर से गहरा, आकाश से ऊंचा। अब ये प्यार तो एकदम अनोखा प्यार हो गया ना। तो यीशु मसीह गिरसेनियों के देश में जो था आदमी, वो वचन सुनना चाहता था नहीं। वो तो कब्रों में रहता था, वो भी नहीं सुनना चाहता था। लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पूरी नाव चलाकर वहां पहुंचा। ये ना देखो कि वे आएंगे कि नहीं,
अगर मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं तो पहले मैं उन सबसे रिश्ता अच्छा करूं। अब ये देखिए ये सब कैसे आ गए मीटिंग में, ये सब भी कभी नहीं आते। कितनी बार हम आए खुदा और हम, तब आपने पूछा कहाँ वो भाई नहीं आए, कोई नहीं आया, आप ही आए। आज देखिए मैं चुप रहता था, क्यों? मैं काम करता जा रहा हूं, मैं काम करता जा रहा हूं। आज आके देखे बैठे ना दिखे तो वैसे वो भी दिखेंगे। आप अपना व्यवहार उनसे अच्छा करिए। वे वचन सुनने नहीं आएंगे, वो कहेंगे नहीं वो हमेशा आके कहता है यार और बहुत प्यार से बात करता है, वो आएंगे। कैसे मालूम चलेगा कि तुम समुद्र से गहरा और आकाश से ऊंचा प्यार करते हो यीशु मसीह से? कुछ तो प्रमाण दो, कुछ तो प्रमाण दो। जाओ अपने जाति भाइयों से मिलो, उन्हें बताओ, उनसे क्षमा मांगो। जितने जाने अनजाने में बुरा करा सबसे भाई पहले उनसे मेल मिलाप करो। खुदा क्या कह रहा है? वेदी के पास भेंट चढ़ाने से पहले अपने भाई, अपनी बहन जिससे भी तूने अपशब्द कहे जाके क्षमा। उसने मेरे बारे में क्या किया ये नहीं, ये बात से मतलब नहीं है वचन। वचन को फ्रांसिस भाई बताओ, उसने मेरे बारे में क्या कहा, इससे मतलब है ये करेगा। यीशु मसीह ने कब हमसे प्रेम किया? पापी थे, लूले लंगड़े थे, अंधे बहरे थे, कोई पसंद नहीं करता था, तब ये अपना प्राण दे रहा मेरे लिए। तो मैं उनसे क्यों सोचूं कि वो मुझसे अच्छा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, वो मुझे पानी तक नहीं पूछेंगे। खाली दोपहरिया में जाएंगे, पानी तक नहीं पूछेंगे। पानी की बोतल लेके चलो, ताली बजाओ। पानी की प्यास लगे आराम से पानी पी लो, लेकिन उनसे मिलने जाओ। कितनी बार गए हो महीने में? बताओ कितनी बार गए हो अपने भाई बंधुओं से मिलने? ये क्यों मैं कह रहा हूं कि एक महीने में कम से कम इनको तैयार करके दूंगा। ना माने वो, लखनऊ में कितने जने हैं, मिलने जाओ। देखो एक बात समझो, कोई मनुष्य स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, यीशु मसीह नीचे उतरा। हम क्यों जाए? हम क्यों जाए? वो आए और सुन लो, जब वो आएंगे तो हम निकल जाएंगे। नहीं नहीं, अब ऐसे मनुष्य भी कहता यीशु मसीह आएंगे हम निकल जाएंगे। को वचन को समझो। जिसको खुदा चाहता है ना, वचन भी उसी को मिलता है। खुदा तो देखिए सब हर एक को, एक मत सुनिए, सुनिए आप दिल वहां से नहीं बदले। एक बात बताइए, यीशु मसीह पापियों के बीच में गया कि नहीं गया? पापी कभी चाहते थे कि यीशु मसीह आए? उनको मालूम था? नहीं मालूम था, नहीं कुछ नहीं। हम खुद पापी थे भाई। हमें जाना होगा, हमें जाना होगा। अब अगर मैं मीटिंग करने ना निकलता, मैं केवल बाइबल पढ़ता रहता, मैं कभी आपके पास आता। आपसे कितने सालों का रिश्ता है? फ्रांसिस भाई कहाँ चले गए? आपसे कितने सालों का रिश्ता है? पापा का आपका वर्षों का। हम लोग एक वो है, रिलेटिव है, रिलेटिव है। इधर देखिए कितनी बहन रिलेटिव है कि नहीं? भाई फ्रांसिस हम लोग रिलेटिव है कि नहीं? लेकिन जब वचन हम पहुंचाते हैं, आपके घर वचन नहीं हुआ था, उससे पहले हम कितनी बार आए थे आपके घर? एक बार नहीं, एक बार भी नहीं आए। वो आप बता चुकी हैं, एक बार भी नहीं आए। आपने बताया था, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब आपने वचन सुना, तब आज हमारा आपका रिश्ता ऐसा हो गया कि हम हर महीने मिल रहे हैं। सच बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये रिश्ता किसने बनाया? खुदा ने। ये रिश्ता वचन ने बनाया। वो बात नहीं, हम ये देखते हैं कि आप पहुंच पाते हैं या नहीं।
हम लोग खुदा के वचन में चलते हुए आए। इसी तरीके से जब हम अपने जाति भाई बहनों के पास जाकर उनसे भला अभी वचन में ना बुलाए, प्यार क्लास से बात करें, उनसे प्यार क्लास से मिले, तो इस तरह से रिश्ता बनता है। और इस तरह से इस पृथ्वी पर हम पिता का प्रेम का प्रमाण देने पाएंगे। है बात सही नहीं? बताओ, देने पाएंगे कि नहीं? बैठो भाई, गॉड ब्लेस यू। क्यों? क्योंकि हम पाप के लिए तो मरा, क्या पाप के लिए तो मरा और खुदा के मसीह यीशु में जीवित समझे। अब समझिए, पाप के लिए तो मरा परंतु खुदा के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आमीन। आमीन। 12वीं आयत, इसलिए आप हमारे नश्वर शरीर में राज्य ना करें। देखा आपने, जैसे जैसे आप पाप में बढ़ते जाएंगे वो राज्य करने लगेगा, और जैसे ही पाप का राज्य आपके अंदर आ गया आप मर गए, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु है। और अगर आप चाहते हैं कि पाप आपके जीवन में आपके ऊपर राज्य ना करे, तो कलाम में लिखा क्या है 12वीं आयत में? इसलिए आप हमारे नश्वर शरीर में राज्य ना करें कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन न हो। तुम उसकी लालसा, जो लालच है, उसके अधीन रहो, यानी पाप के विरोध में। कब खड़े होगे पाप के विरोध में? अब आप हम लोग मीटिंग में आए, हम सब मीटिंग में आए, मेरे 3 भाई, ताली बजाएं, मेरी भाभी, मेरी मम्मी, सब जने, लेकिन मेरे भाई में से कोई भी जना नहीं बैठा, ताली बजाएं। मेरी भाभी नहीं आई, घर में प्रार्थना होती नीचे, वे लोग नहीं आते, लेकिन मैं उनके पास प्रार्थना करने जाता हूं। मैं कभी नहीं कहता कि तुम नीचे नहीं आते प्रार्थना करने, जब नीचे प्रार्थना होती, चाहे देखो, जब नीचे प्रार्थना होती तो तुम लोग नहीं आते हो। हाँ, अब हम भी ऊपर नहीं गए। मैं कभी नहीं कहता, मैं ऊपर जाता हूं। अभी कल ही प्रार्थना है, भाई रवि क्या, मैं जाता हूं प्रार्थना करने ऊपर। अब मैं ये कहूं कि जब नीचे प्रार्थना हो रही है तो मेरी बड़ी भाभी कभी आ जाती तो आ जाती, बड़ी भाभी लोग आते नहीं है, भैया लोग आते नहीं है, अब मैं भी नहीं जाऊंगा। हाँ, हम तो जाते रहते हैं और वो लोग आते नहीं है। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं, मैं जाता हूं, और उसका फल है ये कि वे प्रार्थना को में बैठते हैं और अपने घरों में प्रार्थना कराने लगे हैं। अब वे भी अपने जीवन में वचन को पढ़ने लगे हैं। कुछ तो प्रभाव हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, और बहुत कुछ हो रहा है। सुनते होंगे ना, हमेशा याद रखो, मिलाते होंगे, हमेशा याद रखो, जगती है और भी। हमेशा याद रखो, अपने जीवन में पाप को राज्य करने ना दो। अपने जीवन में पाप के अधीन हो जाओ, उसकी लालसाओं के अधीन हो जाओ। सबसे बड़ा प्रेम खुदा के वचन को जानना है, और जिसने खुदा के वचन को जान लिया वो एक अच्छा पति, वो एक अच्छा बेटा, वो एक अच्छा भाई, वो एक अच्छी पत्नी, वो एक अच्छी माँ, वो एक अच्छी बहन, सब कुछ बन जाएगा। लेकिन जिसने पिता के वचन को ही नहीं जाना, वो दुनिया में कुछ भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि वचन ही हमें सिखाता है खुदा के राज्य में प्रवेश करना। हमेशा याद रखें, पिता बहुत सामर्थी है, और वचन हमें बहुत ताकत से पिता के राज्य में प्रवेश कराता है। तो हमें पाप को अपने शरीर में राज्य करने, हमें जाकर अपने जाति भाई बहनों से मिलना है, उनसे प्रेम करना है। जब हम जाते रहेंगे तो एक दिन वह भी आएंगे, और एक दिन वह भी, और हम सब इसी जगह पे बैठ के गवाही देंगे। मैं बोलता,
हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। और जो शिक्षा आप लोगों ने प्राण से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग ने युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिन समझते हैं, स्वर्ग का राज उनका है। प्रभु अपने भक्तों को प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को मैं सदा सर्वदा तेरी मैं एक खुदा परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो भी वचन इस महासभा में दिया खुदा, ताकि इस वचन के अनुसार हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें आपका अनुग्रह, आपकी कृपा हमें प्रदान करे, ताकि वह जो इस महासभा में जो वचन बोया गया है, ताकि इस यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका आत्मा में आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। और इस घराने में खुदा, ताकि इस घराने को जो महासभा हुई है खुदा, ताकि इस घराने के लोग जितने यहाँ पर रहते हैं खुदा, ताकि उनको आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया उन पर छाए रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके, आप उसमें बने और उसमें चल सके। हम धन्यवाद करते हैं इस संध्या वेला में यहाँ हम लोगों यहाँ पर उपस्थित है खुदा, ताकि आपको वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार हम चल सके। जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, हम लोग इतना दूर से आए खुदा, वचन को इस घराने में जो वचन बोया गया है खुदा, ताकि उस वचन को हम लोग ग्रहण करके हम अपने अपने घर जाकर अपना उस वचन में हम बने रहें। खुदावन, मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका अनुग्रह उन पर भी बने रखे खुदा, ताकि आप जो वचन इस महासभा में दिए है खुदा, ताकि उसको सत्य में ग्रहण कर सके। मैं अपने भाई के लिए भी ये मैं दुआ करता हूँ खुदा, ताकि उनको बहुत ताया से आशीष प्रदान करें, क्योंकि वह दिन प्रतिदिन आपके वचन को सत्य में बताते हैं, ताकि उस वचन के द्वारा हमें उद्धार मिल सकते हैं। हमारे अंतरात्मा तक पहुंचता है कि हमारे मन तथा भावों को, विचारों को प्रकट कर देता है, ताकि उस वचन के अनुसार हमें सामर्थ्य मिलती है। खुदावन, उनके परिवार को आपको आशीष प्रदान करे, ताकि वह हर हमेशा वह दिन प्रतिदिन वह आपका वचन को सुनाने और एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, मैं अपने यहाँ पर जितने भी हम लोग उपस्थित हैं खुदा, ताकि आपका अनुग्रह हम लोगों पर छाए रहे, ताकि आपका वचन को हम लोग सत्य में ग्रहण कर सके और उसमें चल सके। खुदावन, जो हमारे भाई बंधु जो इस वचन को सुन रहे हैं खुदा, ताकि उनमें भी खुदा आपका आत्मा, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर भी बने रहे, ताकि जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे खुदा, उनको भी आपका सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका इस महासभा में जो वचन दिया, ताकि उसको ग्रहण कर सके और उसमें बने रहे। खुदावन, मैं खास करके इस घराने के लिए मैं यही दुआ करता हूँ कि आपका आत्मा इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि जो भी इसमें मन मुटाव है खुदा, ताकि इसके हर एक जन के लिए उसकी आत्मा में उसको निर्मल कर दे, ताकि वह आपका जो वचन के द्वारा उनको सामर्थ्य मिल सके, उस वचन के द्वारा एक दूसरे को
बांट सके और प्यार से और आपका प्यार इन घरानों में बने रहे खुदा, ताकि जो भी वचन इस महासभा में दिए हैं ताकि उसको ग्रहण कर सके और उसमें बने रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरती महिमा जलाल सदा तेरी है, आमीन। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का वचन, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत और सलामत हम में हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की ज्योति धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की ज्योति धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो बरसे, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड करो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे ना होके 5:30 पे होगी। टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। कल की प्रार्थना शाम को 5:30 बजे होगी, क्योंकि कल हमारी बोर्ड में वो ड्यूटी लगी हुई है इंटर वाले में, इसलिए कल की प्रार्थना शाम को 5:30 बजे भाई रवि रोज मैसी की यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5:30 बजे भाई रवि रोज मैसी की यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।